आई लव यू वेरी मच। अब तो शादी हो जानी चाहिए। क्यों? देखो आज सगाई भी हो गई है, तुम्हारी पढ़ाई भी पूरी हो गई, और सुनो तुम जवान भी हो गई हो। अच्छा। अब तो शादी हो जानी चाहिए। शादी जल्दी तो नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि शादी से पहले मुझे अमरनाथ जी के मंदिर जाना है। भगवान की इजाजत चाहिए? अच्छा। मैंने मन्नत मांगी थी, अगर तुम मिल जाओ तो मैं अमरनाथ जी के मंदिर में प्रसाद चढ़ाऊंगी। ये बात है तो डार्लिंग, एक प्रार्थना और करना कि हमारी शादी जरा जल्दी हो जाए। कल यात्रियों की बस जा रही है, सोचती हूँ मैं उसी में चले जाऊं। क्यों? मेरी होने वाली बीवी बस में जाएगी? मेरी गाड़ी लेकर जाओ तुम। नहीं, मैं तो बस में ही जाऊंगी। क्यों जी? शादी से पहले मैं तुम्हारी कोई भी चीज इस्तेमाल नहीं करूंगी। क्यों नहीं जी? नहीं नहीं नहीं। सीमा। सॉरी मामा जी, देर हो गई। अरे तू कहाँ चली गई थी? हमने तो समझा तो आएगी नहीं। वो बात ये मामा जी की गाड़ी खराब होती, वरना हम जल्दी पहुंच जाते। अच्छा चल चलो। सुनो, अपना ख्याल रखना, जल्दी आना। हाँ, भगवान जी से कुछ कहना है? कहना थैंक्स, तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। और सुनो, आई लव यू। 2.5 करोड़ का घाटा? नहीं, ये झूठ है, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये सच है सेठ जी। क्या कहा? ये सच है? अगर ये सच है तो मैं बर्बाद हो गया, मैं लुट गया, मैं कहीं का नहीं रहा। हेलो, मैं रतन दास बोल रहा हूँ। हाँ रतन दास बोलो। मैं कल रुपए लेने आ रहा हूँ। कल? नहीं रतन दास, ऐसा मत करो। रतन दास, मैं बर्बाद हो जाऊंगा, कंगाल हो जाऊंगा। तुम्हें मेरी दोस्ती का वास्ता, रतन दास मुझे थोड़ी मोहलत दो। कोई मोहलत नहीं मिल सकती। बिजनेस इज बिजनेस सेठ। कुछ भी करो, जायदाद बेचो, मकान बेचो, कोठी बेचो, कुछ भी करो, मेरे 2.5 करोड़ रुपए कल सुबह तक मिल जाने चाहिए सेठ। ये भी आपकी नहीं रही, सॉरी। अशोक, मामा जी, सुनकर बड़ा अफसोस हुआ। देखा आपने, अचानक सब कुछ चला गया। इस दुनिया में विनोद और सीमा के सिवा मेरा कोई नहीं रहा। सीमा आ गई? हाँ, उसने ये खत दिया है तुम्हें। अच्छा, अशोक बाबू, हमने जो कस्में खाई थी वो अब पूरी नहीं हो सकेंगी। मैंने जो सपने तुम्हारे साथ देखे थे वो भी कभी पूरे नहीं हो सकेंगे। मैंने जिंदगी में बहुत दुख देखे हैं। तुम्हारे साथ अमीरी देखी तो लगा कि जिंदगी में खुशियां भी देख पाऊंगी,
भरपूर ऐशो आराम की जिंदगी जीऊंगी, पर अब तुम खुद गरीब हो गए हो। जिसके पास अपना कुछ नहीं है वो मुझे क्या दे सकता है। ये अंगूठी भी वापस कर रही हूँ, शायद तुम्हारे काम आ जाए। अशोक का दिल टूट गया। पहले तो डैडी के चले जाने का गम, सब कुछ खो जाने का दुख, और अब सीमा की तरफ से लगी हुई गहरी चोट। अशोक को दुनिया से नफरत हो गई। उसने घर बार, दोस्त अहबाब सब कुछ छोड़ दिया, और उधर सुपर एक्सप्रेस की धुन में विनोद भी सब कुछ भूल गया। बीवी की जगह गाड़ी ने ले ली, और जैसे जैसे गाड़ी बनती गई घर टूटता गया, और शादी सिर्फ एक रस्म बनकर रह गई। झंडी देने का वादा तो पूरा नहीं कर सका विनी, लेकिन आज तेरी सुपर एक्सप्रेस में सफर कर रहा हूँ। ऑल द बेस्ट। तो मैं कौन सी लड़ाई की बात कर रहा था? बांग्लादेश की। करेक्ट। जब जनरल अरोरा ने आपको टेलीग्राम देकर बुलवाया था। ओह करेक्ट करेक्ट। देखिए, शादी की पहली रात और दरवाजे पर दस्तक, नाक नाक नाक। लेकिन नाक। आप तो ये पहले भी बता चुके हैं कि शादी की पहली रात, दरवाजे पे दस्तक, नॉक नॉक नॉक। आपने दरवाजा खोला, ये सोचा कि आपकी बीवी होगी, लेकिन जैसे ही दरवाजा खोला, सस्पेंस, बीवी नहीं थी, कार वाला था। ओह, मैं ये पहले बता चुका हूँ जी। मैं अभी आया। सुनिए, अब आगे तो बताइए। आगे तो खैर इट्स अ हिस्ट्री, सबको मालूम है। तार मैंने पढ़ा, उसमें लिखा था बी के भंडारी फौरन चले आओ फ्रंट पर, अगर तुम नहीं आए तो हम ये लड़ाई हार जाएंगे। जनाब, कश्मकश देखिए, एक तरफ नई नवेली दुल्हन बैठी है और दूसरी तरफ देश का फर्ज मुझे पुकार रहा है। तो आप लड़ाई छोड़कर बीवी के पास रह गए? नेवर नेवर इन द हिस्ट्री ऑफ मिलिट्री। बी के भंडारी अगर बहादुरी की परंपरा भूल जाए तो इस देश का क्या होगा? भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, बी के भंडारी की। भंडारी साहब, जरा आगे भी बताइए ना। आज ही आगे क्या होना था? हम फ्रंट पर पहुंच गए और गोलियां चल रही थी, इधर गोली, उधर गोली, यहाँ गोली, वहाँ गोली। लेकिन वाह रे मेजर भंडारी वाह, दिल में बीवी का प्यार और हाथ में तलवार। तो आप तलवार लेकर लड़ाई लड़ने गए थे? अरे नहीं बरखुरदार, ये तो मुहावरा है। कहने का मतलब ये है कि हाथ में स्टेन गन थी और गोलियां चल रही थी। क्या बदतमीजी है। लेकिन साहब, कहानी खत्म नहीं हुई। अरे कहानी खत्म नहीं हुई है। Can I help you, sir? No, thank you. It's all right. अब तक चाय नहीं पी तुमने? नहीं। लो मैं बना देता हूँ। क्या यही है वो अशोक? Mine is perfect for Super Express. Congratulations, sir. Congratulations, sir. Thank you. Thank you. How's it going? It's doing excellent, sir. Excellent. I'll be back with you. सफलता के पल इतने बेमाने हो सकते हैं, ये मैंने कभी सोचा नहीं था। मुझे अकेला छोड़कर क्यों चले गए? बोलो शीतल, बोलो दोस्त। What the hell?
अंकल मैं हूँ। अरे राजा बेटा तू है? मम्मी डैडी साथ आए हैं? डैडी स्टेशन पे, मम्मी घर पे, मैं तो नाना के पास जा रहा हूँ। तू अकेला जा रहा है? हाँ, डैडी को एक आदमी चाहिए था ट्रेन की देखभाल करने, इसलिए मैं चला आया। अरे बेटे। अंकल ये दूरबीन है? हाँ बेटे ये दूरबीन है। इससे दूर की चीजें पास दिखती है ना? हाँ। और पास की चीजें नहीं दिखती है? पास की चीजें दुख ले जाती हैं बेटे। कहाँ हो तुम? कहीं नहीं। डॉक्टर से झूठ? सच सच बोलो, क्या सोच रही थी? सोच रही थी डॉक्टर, जिंदगी को चाहे कितना ही पीछे छोड़ो, पर जिंदगी पीछे नहीं छोड़ती। आप मुझे बता सकते हैं आप मेरा पीछा क्यों कर रहे हैं? पीछा? नहीं तो मैं तो सिर्फ ये कह रहा था कि आप बम्बई जा रही हैं? जी हाँ, बॉम्बे जा रही हूँ। और कुछ? आप बम्बई जा रही हैं, मैं भी बम्बई जा रहा हूँ और ये ट्रेन भी बम्बई जा रही है। इत्तेफाक की बात है। आप दिल्ली से आ रही हैं, मैं भी दिल्ली से आ रहा हूँ और ये ट्रेन भी दिल्ली से आ रही है। इत्तेफाक की बात है। और इत्तेफाक की बात ये है कि मेरे पिताजी दिल्ली में हीरो का व्यापार करते हैं, डायमंड। जरूर करते होंगे। बेहतर है कि आप अपने पिताजी के पास जाके बैठिए। अगर पिताजी के पास जाकर बैठना होता और उनकी बात माननी होती तो इस तरह भाग कर क्यों आते? हाँ? भाग के? जी हाँ, दरअसल बात यह है कि मेरे जो फादर है ना, बहुत लालची आदमी है। वो पैसों की खातिर मेरी शादी एक बकवास लड़की से कर देना चाहते थे और मैं पैसों को मारता हूँ अपनी जूती की नोक पर। उन्हें चाहिए पैसा और मुझे चाहिए एक अच्छी सी लड़की। आपने किसी लड़की से इश्क किया है क्या? धत तेरे की, माय बैड लक। आजकल ऐसी लड़कियां कहाँ मिलती हैं? जो भी मिलती है वो मेरे पैसे को देखती है और मुझे एक ऐसी लड़की की तलाश है जिसे मैं देखता रहूं, देखता रहूं, देखता। अरे जजमान, आप बाहर खड़े हैं, अंदर प्रवेश क्यों नहीं करते? आपकी घड़ी तो बड़ी शुभ है। कोई लाले दी जान, हम तो प्रवेश करना चाहता है पर ये बंद है। ओहो, राहु केतु अंदर होंगे। आपका शनि बहुत खराब है। हरिओम। हरिओम। टीसी नहीं है, चल। ये वही है। ला 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 नैना लागे रे। ला 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 ला। क्या है? आप इसे क्यों ताक रहे हैं? आपसे क्या? ये मेरे मजहब की मानने वाली लड़की है। ये मेरे धर्म वाली लड़की है। जी नहीं, ये मेरे मजहब की है। वो कैसे? नाम से जाहिर है, इसका नाम राम कली है। नाम से तो हिंदू है, इसके नाम में राम है। जी नहीं, इसका नाम रामकली है। ये मुसलमान है, जैसे अनारकली। अनारकली मुसलमान थी। आप तारीख जानते हैं, हिस्ट्री को कुछ समझ है आपको? अरे क्या हिस्ट्री की बात कर रहे हो? तुमको संगीत का ज्ञान है? रामकली राग हिंदू ने बनाया था, इसलिए रामकली हिंदू है। खामोश है आप। जिस वक्त राग रामकली वजूद में आ रहा था तो आप क्या पैदा हो रहे थे? तो क्या आपका बाप पैदा हो रहा था? खामोश है आप। I said hold! शांति शांति। कहाँ है? My God, I am talking of peace, peace. Major Bhandari. खादी भंडार वाले? No, Major Bhandari through UNO. I don't know. मैं समझाऊंगा आपको बाद में। मैडम, अगर ज्यादा देर आप इन दोनों के बीच में बैठी रही तो हिंदू मुस्लिम फसाद होने का खतरा है। हाँ, आप मेरे साथ आइए। वैसे बाय द वे, आपका मजहब है क्या? मैं मजहब को नहीं मानता। मगर हिंदुस्तान में तो आपकी शादी में तकलीफ होगी। हाँ, इसलिए तो मैं अपने स्वीट हार्ट को लेकर हमेशा के लिए स्विट्जरलैंड जा रहा हूँ। आप वापस नहीं आएंगे? नो, हम वहीं रहेंगे। कहीं भी रहो, खुश रहो, मोहब्बत से रहो। मैं राजा राम मोहन और ये मेरी रानी पद्मिनी। नमस्ते जी। मुझे चंद्रा कहते हैं और ये मेरी होने वाली बेगम रजिया। हाय। हेलो। और ये है मिस्टर। मेरा नाम उतेश। प्लीज टू मीट यू। ये मेरी बीवी रितु। हेलो। व्हाई डोंट यू कम एंड जॉइन अस? श्योरली, कम ऑन डार्लिंग। आइए।
हेलो सर। हेलो। कोई बात नहीं। थैंक यू। अच्छा बॉस आओ। बाद में ले खा। आज तो आपकी बदौलत मजा आ गया। मैं तो अपनी लिपस्टिक भी खा गई हूँ। पकड़ लो इस हरामजादे को, ये चोर है। नहीं, मैं इंस्पेक्टर रणधीर हूं। ये देखो, ये स्मगलर चंदर है। मैं कब से इसके पीछे पड़ा हूं। पकड़ लो इसे। रुक जाओ, कोई भी हिला तो जान से मार डालूंगा, समझे? रजिया, जल्दी जाके हीरे लेके आओ, हमें ट्रेन छोड़नी है। जाओ। नहीं इंस्पेक्टर, किसी ने भी होशियारी बताई तो इस बच्चे की जान से हाथ धोना पड़ेगा। कोई हिलेगा नहीं, समझे? गोली चली थी। आपने सुनी नहीं? हाँ राजू, आवाज तो सुनी थी। आप राजू को तो पहचानती होंगी आप। ये अकेला बम्बई जा रहा है, इसे हिफाजत से बम्बई तक पहुंचा दें तो बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। और आप? मैं मथुरा उतर रहा हूं। क्यों? जब रास्ते अलग हो जाते हैं तो मंजिल भी एक नहीं रहती। नई जिंदगी मुबारक हो आपको। सुनिए, कुछ और कहना बाकी है क्या? मुबारक हो सीमा। इस वक्त तुम्हें देने के लिए इस अंगूठी के अलावा मेरे पास कुछ नहीं। प्यार की कीमत से इस अंगूठी की कीमत कहीं ज्यादा है। खुश रहो सीमा, मैं तुम्हें कभी परेशान करने नहीं आऊंगा। अलविदा।